नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे सब्सक्राइबर परिवार की दोस्तों एक माताजी है और उन्होंने अपने बेटी को खोया है। तो वो ये कहती है कि एक दिन मतलब उसके बेटी के जाने के तकरीबन 1-2 साल के बाद उस बेटी के एक सहेली थी दोस्तों, उसके सपने में उसकी बेटी आई थी और उसने बहुत कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें कही थी उस सपने में। लेकिन ये जो सारी बातें हैं दोस्तों, हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादातर उनके लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने किसी अपने को खोया है। तो उसने मतलब उसकी बेटी के सहेली ने कुछ इस तरीके से बातें कही कि वो मेरे सपने में आई और वो एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर एक सुंदर तालाब था और उसकी बेटी ने उस मतलब एक तालाब के किनारे पहले वो खड़ी थी उसकी सहेली, बाद में उसकी बेटी ने उसको कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ। और उसकी बेटी एक नाव के साथ थी, छोटी सी जो बोट होती है उसमें, और उसने कहा कि तुम आकर मेरे साथ बैठ जाओ। और नाव में बैठने के बाद वो नाव ऐसे चलाने लगी उस तालाब में और उसने एक बहुत ही मतलब सुंदर ऐसा जगह दिखाने की कोशिश करी। और बाद में अपने सहेली को उसके बेटे ने कुछ इस तरीके से कहा कि हम यहाँ पे इतने सुंदर जगह पे रहते हैं, तुम मेरी जो माँ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं दुखी होती हूँ, तुम उसको कहना कि मैं यहाँ पे सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पे हमें सब कुछ मिलता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। यहाँ का ये जो दुनिया है यहाँ पर इतनी सुंदर है कि मैं उसको मतलब शब्दों में बयां भी नहीं कह सकती। बस तुम्हें मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम ये जो सारी बातें हैं मेरी माँ को बताना। और इस तरीके से मतलब सपने में उसने कुछ बातें कही और उसका वो सपना दोस्तों ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से ही मतलब उसकी जो बेटी थी उसको मतलब दिखाने की कोशिश करी। वो जो उसकी सहेली है दोस्तों, उसको आत्मलोक के बारे में सब कुछ मतलब ज्ञान वगैरह है ऐसे हम नहीं कह सकते, उसको इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम ज़्यादातर जो किताबें पढ़ते हैं जैसे डॉक्टर ब्रायन विच जी की, माइकल न्यूटन जी की या फिर खुर्शीद भावनगरी जी की, तो उन्होंने भी यही ज़्यादातर मतलब कहा है कि आत्मलोक की जो दुनिया है वो स्वर्ग से भी परे है और वहाँ पर जो आत्माएं हैं वो बहुत ही खुशी से बहुत ही सुंदर ऐसी जगह पर रहते हैं। तो आज की जो कहानी है दोस्तों उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी अपने को खोया है, उन सबको एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि अगर आपने किसी अपने को खोया है तो वो लोग वहाँ पर उस दुनिया में बहुत ही दुखी होंगे, एकदम हमारे लिए मतलब तड़पते होंगे या फिर उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता होगा। ऐसे नहीं है, उनको संभालने के लिए वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मार्गदर्शक आत्माएं होती है और वो जहाँ पर भी होंगे बहुत ही कहीं ना कहीं आराम से होंगे, समाधान से होंगे। इसलिए आप उनके लिए ज़्यादा दुखी मत होना। हमारा जब जीवन कार्य पूरा हो जाएगा तब हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। हम उनके लिए अगर दुखी होते रहे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे उसने कहा कि मेरी माँ को ये सारी बातें तुम बताना, और उसके पीछे उसका एक ही उद्देश्य था कि मेरी माँ मेरे बारे में सोचकर ज़्यादा दुखी ना हो। तो आपके जो अपने हैं वो भी आपसे यही कहेंगे कि हम बहुत ही आनंद से है इस दुनिया में, बहुत ही शांति से रह रहे एक सुंदर दुनिया में, बस आप हमारे लिए दुखी मत होना। तो आप उनके लिए ज़रा भी दुखी मत होना, दिल से आप उनके लिए प्रार्थना करना, वो जो प्रार्थना है वो उन तक ज़रूर पहुंचेगी। आपके जो अपने हैं हमेशा आपसे सच जुड़े हैं दोस्तों, आप ज़रा भी दुखी मत होना। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।